कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये इतना श्लोक है। फिर दूसरा श्लोक है वो कारण को बतलाता है कि क्यों ये तो समय है। कब? तो कहते यदा यदा ही धर्मस्य, यदा अर्थात जब, तो हे भारत यदा यदा जब जब धर्मस्य धर्म की ग्लानिर्भवति हानि होती है। हे भारत, हे अर्जुन। अगर अर्जुन पूछते हैं कि आप कब जन्म लेते हैं तो बतलाते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म की हानि होती है। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है। और अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अभ्युत्थानम का मतलब होता है वृद्धि होना, उत्थान होना, वृद्धि होना। किसकी? अधर्मस्य, अधर्म की वृद्धि होती है। धर्मस्य ग्लानिर्भवति, धर्म की हानि होती है। तदा यानी तब, आत्मानम स्वयं को, सृजामि सृजन करता हूँ, साकार करता हूँ, अहम मैं। अर्थात मुझे कोई प्रकट नहीं करता, मुझे कोई सृजित नहीं करता, मुझे प्रकृति सृजित नहीं करती, मैं अपनी ही प्रकृति को अधीन करके प्रकट होता हूँ। इसीलिए वो कभी भी किसी भी पिलर में से निकल आते हैं नरसिंह रूप लेकर के, क्योंकि वो स्वयं की योग माया से प्रकट होते हैं। उन पे प्रकृति के नियम लगते ही नहीं हैं, वो तो अपनी प्रकृति को अधीन करके आते हैं। लेकिन कभी वो इतने विनम्र हो जाते हैं भगवान श्री राम जैसे कि प्रकृति के लिए स्वयं को सौंप देते हैं और उनके वशीभूत होकर के वो जंगल जंगल भटकते भी रहते हैं और पूछते भी हैं, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, का देखी सीता मृग नयनी। तो ये तो उनका ही बड़प्पन है कि जो अपने आप को प्रकृति के लिए समर्पित कर देते हैं, पर प्रकृति के अधीन नहीं है वो, अब प्रकृति को उन्होंने अधीन किया है। तो ये जो समय बताया उन्होंने जन्म लेने का कि यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानिर्भवति, ग्लानि का अर्थ है हानि, धर्मस्य ग्लानि, धर्म की हानि भवति होती है। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अर्थात अधर्मस्य अभ्युत्थानम, अधर्म की वृद्धि हो, धर्म की हानि हो। माने धर्म तो घट रहा हो, धर्म तो नीचे जा रहा हो और अधर्म जो है बढ़ रहा हो। ये समय है भगवान के प्रकट होने का, है ना। ये समय है भगवान के प्रकट होने का। वो एक किसी कवि ने कहा है कि स्याह रात नाम नहीं लेती है ढलने का, स्याह रात नाम नहीं लेती है ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। तो यही है कि जब धर्म की हानि हो, धर्म का विनाश हो रहा हो, अधर्म बढ़ रहा हो, तब तब मैं स्वयं को ही सृजित करता हूँ, मैं स्वयं को ही प्रकट करता हूँ। ये है कब? तो ये बता दिया कि धर्म की हानि हो रही हो, अधर्म की वृद्धि हो रही हो, तभी मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। ये है। तो इसको हम पढ़ेंगे, फिर आगे के श्लोक की ओर बढ़ेंगे कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और गीता जी के नाम पे अगर किसी से कहा जाए कि गीता के कोई श्लोक सुनाइए, तो सबसे पहले और सबसे प्रचलित श्लोक यही हैं कि जब जब धर्म की हानि, अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब मैं जन्म लेता हूँ। ये भगवान का आश्वासन है, ये भगवान का आश्वासन है। लेकिन फिर भी हम अधर्म के काम में प्रवृत्त होते हैं, फिर भी हम अधर्म की ही वृद्धि कर रहे होते हैं। तब भी हम ये नहीं सोचते कि हम धर्म के पक्ष में खड़े हो जाएं, हम पांडवों की सेना में खड़े हो जाएं। पता नहीं कब भगवान प्रकट हो जाएं, कब वो तदात्मानं सृजाम्यहम् हो जाए। तो ये आवश्यकता है कि हम धर्म के पक्ष में खड़े रहें। आज कमज़ोर है पर हमारे साथ भगवान है। तो ये है 7वां श्लोक। अब इसके बाद 8वां श्लोक जो होता है वो बतलाते हैं कारण का। ये तो बता दिया कि मैं कब प्रकट होता हूँ, पर मैं क्यों प्रकट होता हूँ, ये प्रश्न बन सकता है कि मैं प्रकट क्यों होता हूँ। तो क्या कहते हैं, भगवान क्यों अवतार लेते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतान्।
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। तो क्या है, परित्राणाय साधूनाम, साधूनाम अर्थात धर्म के पथ पर चलने वाला वही साधु है, अधर्म के पथ पर चलने वाला साधु हो ही नहीं सकता। तो परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की त्राण, त्राण माने होता है रक्षा करना, उद्धार करना, कहते हैं ना तार दीजिए हमें इस भव सागर से। तो परित्राणाय साधूनाम माने साधु पुरुषों की, साधु का मतलब वो नहीं है कि बाबा बैरागी जो आजकल हम अर्थ समझ लेते साधु का। साधु अर्थात है उत्तम, साधु का अर्थ है उत्तम, और संस्कृत भाषा में हम प्रयोग करते हैं, जैसे हम कहते हैं वेरी गुड, वेल डन, तो हम कहते हैं साधु 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 अर्थात उत्तम उत्तम अति उत्तम। कवि सम्मेलन सुनते हैं ना, तो कवि सम्मेलन जब चलते तो हम कहते हैं वाह वाह क्या बात है, बहुत सुंदर, अति सुंदर, शाबाश, ऐसा कहते हैं, प्रशंसा करते हैं, किसी का उत्साहवर्धन करते हैं। तो संस्कृत में भी जब कोई बोलता है तो उसका उत्साहवर्धन करने के लिए हम साधु साधु बोलते हैं, साधु 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 माने बहुत उत्तम बहुत उत्तम बहुत उत्तम। तो साधु नाम अर्थात साधु पुरुषाणाम, अर्थात साधु पुरुषों की, परित्राणाय उद्धार करने के लिए, माने साधु पुरुषों के उद्धार करने के लिए, और विनाशाय च, और विनाश करने के लिए, किसका विनाश, तो दुष्कृताम, दुष्कृत्य करने वालों के विनाश करने के लिए। दो काम होते हैं, एक तो होता है असुर मार थापह सुरन, आगे की वो भूल रहे हैं, असुर मार थापह सुरन माने असुरों को तो मारने के लिए, और स्थापह सुरन माने देवताओं की स्थापना करने के लिए, देवताओं की रक्षा करने के लिए, देवताओं की वृद्धि करने के लिए, और असुरों की अर्थात राक्षसों के विनाश करने के लिए। ये हो गए, माने पहले तो क्या करना, जो साधु लोग पीड़ित हैं, कमज़ोर हैं, शक्ति से हीन हैं, तो उन साधु पुरुषों की वृद्धि करने के लिए, उन साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए, उन साधु पुरुषों के उद्धार करने के लिए, और विनाशाय च दुष्कृताम, और जो गलत कर रहे हैं उनको विनाश करना है, उनकी विनाश करने के लिए। और आगे क्या कहते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय, चतुर्थी विभक्ति चल रही है, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए, माने धर्म की अच्छी तरीके से स्थापना, स्थापना के पहले भी सन लगा है, माने संस्थापना, संस्थापना, सं माने सम्यक रूपेण स्थापना, स्थ माने स्थित करना, तो धर्म संस्थापना अर्थात धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए, अर्थाय धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए, युगे युगे संभवामि, हर एक युग में प्रकट होता हूँ, युगे युगे अर्थात युग युग में प्रकट होता हूँ, संभवामि मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ या मैं प्रकट होता हूँ। ये भगवान का अवतार लेने का कारण है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इसमें दोनों काम है, असुरों को मारना भी और देवताओं को बढ़ाना, अधर्म की विनाश करना और धर्म की स्थापना भी करना। दोनों काम ईश्वर के होते हैं, दोनों काम ईश्वर के होते हैं। और गुरु का भी कहते हैं ना, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़ है खोट, और अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। माने दोषों को सुधारने के लिए चोट भी मारना है और टूट ना जाओ इसके लिए नीचे से हाथ भी लगाना है। ये दोनों हाथ ईश्वर के हैं। अगर हम गलत करेंगे तो दंड भी देना और अच्छा करेंगे तो हमें प्रोत्साहित भी करना, ये दोनों काम है। माने जब समाज में अच्छे बीज बोना पड़ते हैं तो हमें पहले खेत की सफाई भी करनी पड़ती है, जो खरपतवार उग गया है उसको काटना भी पड़ता है और नए बीजों को रोपना भी पड़ता है। ऐसा नहीं कि हमने काट दिया तो फिर रोपा क्यों, जब काटना ही था तो लगा क्यों रहे, जब लगाना ही था तो काटा क्यों, ऐसा नहीं है। पहले जो गलत है उसको मिटाओ
और फिर सही का निर्माण भी करो। दोनों ही काम ईश्वर के हैं, एक काम करने के लिए नहीं आते। अधर्म का विनाश भी करना है और धर्म की स्थापना भी करने हैं। दोनों ही उद्देश्य भगवान के हैं। तो कब जन्म लेते हैं और क्यों जन्म लेते हैं, ये दोनों ही स्पष्ट हो गए। कब जन्म लेते हैं और क्यों जन्म लेते हैं। तो कब जन्म लेते हैं तो ये तो कह ही दिया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। क्यों? क्योंकि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु जनों की रक्षा करने के लिए और जो दुष्कृत्य करने वाले हैं उनके विनाश करने के लिए धर्म की स्थापना कर सकूं, इसके लिए मैं हर एक युग में, युगे युगे, हर एक युग में स्वयं को प्रकट करता हूं। तो ये पूरा यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का, या श्री कृष्ण ही क्यों, जो देव पुरुष हैं, ऐसा तो है नहीं कि भगवान श्री कृष्ण ही, उससे पहले राम अवतार भी था, नरसिंह अवतार भी था, वामन अवतार भी चलती है, वराह अवतार भी चलती, तो बहुत लंबी परंपरा अवतारों की श्रृंखला है। तो ईश्वर तो जन्म लेते हैं, और ईश्वर अगर जन्म नहीं भी लेते हैं, कभी ऐसा होता है तो माने एक विशेष परिस्थिति में जन्म लेते हैं, पर जब नहीं भी ले पाते हैं तो अपने ही किसी दूत को भी भेजते हैं, और वो देव पुरुष महापुरुष के रूप में समाज में आते हैं और ईश्वर का काम करते हैं। तो जो भी ईश्वर का काम करते, माने असुरों को मारना और सुरों की अर्थात देवताओं की रक्षा करना, अधर्म को तो विनाश करना, अधर्म की व्यवस्था को तोड़ना और धर्म की व्यवस्था की स्थापना भी करना, अधूरा काम नहीं करना। माने भगवान श्री राम आते हैं तो ना सिर्फ लंका में रावण को पराजित करते हैं, ना सिर्फ वहाँ की लंका की व्यवस्थाओं को बदलते हैं, बल्कि सही व्यवस्थाओं को जन्म भी देते हैं। माने दोनों काम है, रावण को गद्दी से उतार करके वध भी करना, विभीषण का राज तिलक भी करना। तो सिर्फ गलत को मिटाना नहीं, सही की स्थापना भी करना। माने सिर्फ समस्या को दिखाना नहीं, समस्या का सॉल्यूशन भी देना, जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करके देना। तो ये ईश्वर के अवतारित होने का, ईश्वर का अवतार लेने की जो परंपरा है, उसका बहुत